स्वागत है आप सभी का डिज़ायर राइस के यूट्यूब चैनल पे एंड फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर बट बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज तो मीन्स एडिटोरियल हो गया हिंदू न्यूज़पेपर में और इंडियन एक्सप्रेस में जैसे कि आइडियाज़ पेज हो गया, एक्सप्लेन पेज हो गया, ये सारे पेज को जब कवर किया मुझे तो मैंने लगा कि फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देयर वाज़ नथिंग टू बी कवर्ड ओके। हार्डली मुझे एक आर्टिकल हिंदू में ऐसा लगा कि जो डिसेबल वाला था, जिसको कवर किया जा सकता है, जिसको एग्ज़ाम में कहीं न कहीं आप यूज़ कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल टाइम वेस्टिंग थे। सो मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का कि जितने भी आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में आते हैं उनको कम टाइम में आप तक डिलीवर किया जा सके, जिससे कि आप लोगों का भी टाइम सेव हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर से। हिंदू में देखा जाए, India registers a steep decline in maternal mortality ratio. मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब क्या है? मोर्टेलिटी मीन्स डेथ होना। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब देखो, डिलीवरी के बाद डिलीवरी मतलब आफ्टर जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद डिलीवरी होती है, बेबी बॉर्न होता है, उस टाइम जो है कभी कभार क्या होता है कि मदर की डेथ हो जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, मदर की डेथ हो जाती है और बच्चा जो है बचा रहता है, तो ऐसा होता है। ओके, और कभी कभार क्या होता है कि 42 डेज का पीरियड होता है, जिसको बहुत जगह समर टाइम भी बोलते हैं। इस टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है लेडी की बॉडी डेलिकेट होती है और उसको उतनी ही केयर देनी चाहिए जितना कि एक छोटे बच्चे को दी जाती है। मीन्स उसको स्ट्रॉन्ग बनाना का पूरा किया जाता है, एफर्ट लगाया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर केयर नहीं करेंगे तो ज़्यादातर क्या होता है ऐसे केस में डेथ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इवन आफ्टर 42 डेज़। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है कब से काउंट होता है? जब से वो डिलीवरी के टाइम से 42 डेज़ इतना पूरा ये काउंट होता है। ओके, इस टाइम में अगर डेथ हो गई तो दैट विल बी काउंटेड अंडर एमएमआर। और ये लगभग 1 लाख लाइव बर्थ्स में ये जो है पूरा कैलकुलेट होता है। ओके, 1 लाख लाइव बर्थ्स हुई तो इसमें कितने लोगों की जान गई, ऐसे ये पूरा कैलकुलेट करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इसमें कहीं न कहीं जो है डिक्लाइनिंग फ़ेज़ आपको देखने को मिलेगा। कैसे? अब देखो, 2014 और 16 में कितना था? 130 था। फिर 15 और 17 में आओ तो 122 देखने को मिल रहा है। 2016-18 में 113 देखने को मिल रहा है। और हमारा यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? दैट शुड बी 70। तो अभी कहीं न कहीं हम अभी भी अपर उसमें हैं। ओके, एंड ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हुआ क्यों? देखो, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द अब गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फ़ोकस करना शुरू करा, एज़ वेल एज़ जो है जितनी भी रूरल एरियाज़ में जहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटी, डॉक्टर फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आशा वर्कर्स को अ लगाया। ओके, आशा वर्कर्स क्या करते हैं? उनको जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको मॉनिटर करती हैं, एज़ वेल एज़ अर्बन एरियाज़ में हर वार्ड्स में जो है ऊषा वर्कर्स को लगाया जाता है, जो कि जो है उस वार्ड का जो है उस ब्लॉक का जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन पे जो है अपनी एकदम कंट्रोल और सुपरविज़न रखती हैं उन लेडीज़ को, और हर फैसिलिटी अवेलेबल, हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराने का ज़िम्मा इन्हीं लोगों का ही होता है। ओके, और ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेट है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? असम में। माने असम की लेडीज़ ज़्यादा की डेथ ज़्यादा होती है, फिर एमपी हो गया एंड आफ्टर दैट छत्तीसगढ़। और सबसे कम डेथ कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है, फिर देख लो तेलंगाना हो गया, फिर कर्नाटका हो गया। यहाँ पे डेथ्स जो है बहुत कम होती हैं लेडीज़ की। ओके, तो दिस वाज़ देयर इन दिस आर्टिकल। और इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ते हैं, यूएस मोस्ट ट्रैवल्स बैन्स ऑन सीसीपी मेंबर्स। ट्रम्प ने, अभी देखो ट्रम्प का क्या है, अभी इलेक्शन वगैरह है, सो ट्रम्प टू वे खेल रहा है इस समय। क्या है कि देखो उन्होंने ट्रम्प ने जो है जी जिनपिंग को प्रेज़ भी करा है एंड कहा है कि हेल्प हिम इन विनिंग द री इलेक्शन एज़ वेल एज़ रिमेन साइलेंट
और या फिर बोल लें एक्सप्लिसिटली अप्रूव कर दिया है जो हांगकांग का इशू है उसको ट्रम्प ने। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कुछ पॉलिटिकल एजेंडा भी है ट्रम्प का। एंड देखा जाए तो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ के जो और उनकी फैमिलीज़ उनके लिए अब यूएस में ट्रैवल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज ड्यू टू द न्यू ड्राफ्ट प्रपोजल उसके अकॉर्डिंग जो है एक लिमिटेड टाइम ही तक जो है वहाँ के ऑफिशियल्स एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स यूएस में रह सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज देयर और ये अभी अप्रूव होना बाकी रह गया है। ओके, एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अदर टॉपिक, एडिटोरियल। एडिटोरियल में मुझे यही एडिटोरियल मिला हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं है। ओके, सो क्विकली हम लोग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट वाला ये एडिटोरियल कवर कर लेते हैं। एंड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ये क्या है, जो डिसेबल्ड सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं उन्हें इतना एट पार विद एससी एसटी रखने को बोला गया है, बिकॉज फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी भी एक रीज़न है। सोशल डिसेबिलिटी को ही आप एक रीज़न कंसिडर नहीं कर सकते। उनको ज़्यादा से ज़्यादा वाई सोशल डिसेबल्ड पीपल मस्ट बी गिवन मोर रिजर्वेशन, और जो फिजिकल और मेंटल डिसेबल्ड पीपल हैं उनको नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके, बेसिकली कहना है कि फिजिकल और मेंटल डिसेबल्ड पीपल जो हैं एक अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो उनको अगर रिजर्वेशन दिया गया तो दैट विल बी अगेंस्ट द पीपल जो कि सोशल डिसेबिलिटी इतने सालों से फॉर सेंचुरी सहते आ रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं काउंटर पॉइंट्स नज़र आते हैं इस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि रिलैक्सेशन देना चाहिए। ओके, एंड अदर थिंग इज़ दैट अगर देखो तो जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम हो गई, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही हैं उन्हें। बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे डिसेबल्ड पीपल ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं। ओके, और जाते भी हैं तो उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ती है। और देखा जाए तो बहुत सारे डिसेबल्ड पीपल ऐसे होते हैं जो कि सोशली बैकवर्ड भी हैं। ओके, एंड आफ्टर बीइंग द बैकवर्ड पीपल एज वेल एज सोशल डिसेबल्ड पीपल, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का बेनिफिट्स मिल पाते हैं। अब क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलता है हर जगह। ओके, भले ही वहाँ एडमिशन की बात हो या फिर कहीं कंपटीशन की बात हो, और सेम रिलैक्सेशन जो है डिसेबल्ड को भी उतने ही परसेंटेज का मिलना चाहिए, ये कहना है कोर्ट का। ओके, 2012 का केस हम देखें हाई कोर्ट में क्या है, यूनिवर्सिटी ने अलाउ करा 10% कंसेशन, जिसका मिनिमम एलिजिबल रिक्वायरमेंट थी एससी एसटी के लिए। ओके, रख दी। और डिसेबल्ड पीपल के लिए कितना रखा, केवल 5% रखा। ओके, सो ये एक तरीका डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है और डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट भी है। ओके, अगर देखा जाए तो एजुकेशन का कितना उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, फिर भी दे हैव टू मीट अप द स्टैंडर्ड विद द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। सो दिस वाज द रीज़न गिवन इन दिस, जो भी हाई कोर्ट में ये केस चला उसके अकॉर्डिंग एज। और ये है कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट साइटेड कि अगर देखा जाए तो इनका, अगर हम सर्वे, इसका सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग उनके लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट रेट जो है डिसेबल्ड पीपल में वो बहुत कम है। एंड चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल, जो स्कूल नहीं जा पाते उन, वो बहुत ज़्यादा उनकी अमाउंट है। ओके, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत, सो मैनी पीपल हु कांट गो टू द स्कूल, डिसेबल्ड पीपल, जो कि स्कूल जो है नॉर्मल स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ना कि डिसेबल्ड पीपल के अकॉर्डिंग। एंड 2001 का सेंसस देखें तो उनके उसमें इलिटरेसी कितनी थी, लगभग 51% थी। और इसीलिए जो है 2016 में जो है उनका कोटा 3 to 5% इंक्रीज करने को बोला गया। सो दिस वाज इट, और वी हैव कंप्लीटेड टुडेज न्यूज़पेपर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।